प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य है। हालेलुया। रात में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अस्पतालों से बेहतर है कि हम चर्चों में बैठ जाएं और प्रार्थनाओं में बैठ जाएं। हालेलुया। उसमें हम 4-4 दिन ऐसे निकाल देते, डॉक्टर कह देता कि नहीं आज नहीं और कल और रहना अभी, और कल ऐसे नहीं रहना है, 10-20 हजार के साथ रहना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो देर से क्रोध करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये मकबूल भाई का पद था और वो चर्च के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं और यहाँ तक कि पानी पिलाने का सामान भी उन्होंने लाके रखा है, खाना खिलाने की मेज भी उन्होंने लाके रखी है। और मैं तो कभी भी नहीं ऐसी चेयर मेरे घर पे भी नहीं है मेरे साथियों, मेरे लिए उन्होंने ये चेयर लाके दी है। परमेश्वर उन्हें आशीष दे मेरे साथियों। आप ये ना समझा कि मैंने बहुत खूबसूरत कुर्सी खरीद के यहाँ डाली हो, ये गिफ्ट में आई है, मकबूल भाई ने गिफ्ट में भेजी है। हालेलुया। तो क्या उनके लिए ताली बजा सकते हैं? और आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सोच रहे हैं चर्च के लिए, आप सभी दुआ करना और उसके लिए उस काम के लिए दुआ करें। हजारों में है वो। तो मेरे साथियों हम सभी को परमेश्वर आशीष दे जो हम परमेश्वर के लिए योगदान करते हैं। कुरनेलियुस की 2 बातें याद आई थी, दान और प्रार्थना। बहुत बड़ा सम्मानित आदमी था वो, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन परमेश्वर को 2 चीजें याद आई थी, प्रार्थनाएं आपने कितनी की है और दान आपने कितना किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथियों मैं परमेश्वर के वचन में आपको अति शीघ्र ले चलता हूं और हम निकालेंगे लूका की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 32 पद क्या कहता है। रात तो आप जरा हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया, आप थोड़ा सा समय के लिए, थोड़े से समय के लिए मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता। अगर हम देखें, अगर सफेद चोगा पहने हुए कोई व्यक्ति आया है, आइए फादर जी बैठिए, कुर्सी भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और जल्दी बच्चों को भी परेशान कर देंगे। अगर कोई मौलवी साहब जा रहे हैं, कुरान बगल में दबाए हुए, तब अस्सलाम वालेकुम हो रही है। अगर कोई भगत जी जा रहे हैं तो तमाम से नमस्कार, दुआ, सलाम, पैर छूने के काम हो रहे हैं। लेकिन घर में अगर शराबी आ जाए तब हम कहते हैं किसने तुझे इजाजत दी इसमें? घर में अगर शराबी आ जाए तो किसने तुझे इजाजत दी? पादरी साहब के लिए 1000 वेलकम है, लेकिन पापी के लिए घर में जगह नहीं है। गांव की बदनाम औरत अगर कोई घर में आ जाए और हमारी वाइफ से बात करती हो और ऊपर से ड्यूटी से हम आ जाए, हम कहेंगे तुम इससे बात क्यों कर रही थी, ये बदनाम औरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए मन फिराने। परमेश्वर एक शराबी के लिए आया है, परमेश्वर मुझ पापी के लिए आया है, परमेश्वर इस पूरे संसार के लिए आया है। वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। कोई अपना एकलौता पुत्र दे सकता है? अगर 7 लड़के नहीं, अगर 120 लड़के भी होंगे तो एक के लिए कट मर जाएगा। उस परमेश्वर का प्यार देखिए, उसने लिखा है कि उसने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर पापियों के लिए इस जगत में आया, ये भूमि पर उसने पापियों के लिए कदम रखा। मेरे साथियों, क्योंकि लूका उसका 15 अध्याय का 7 पद क्या कहता है पापियों के विषय में?
टाई कोट वाले बहुत पसंद है, आज लंबा सा बैग टांगने वाले बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे पापियों के लिए जगत में, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखिए पॉइंट नोट करिए, मन फिराने की आवश्यकता नहीं लेकिन है धर्मी। ध्यान से सुना। देखिए आज आप शांति से थोड़ा सा सुनिए, नए साल में नया कदम है, बच्चों को भी साइलेंट रखिए। मैं ज्यादा बहुत बड़ा व्याख्यान देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मेरे पास बहुत समय है, लेकिन आज का समय इतना नहीं है कि मैं तुम्हें बोर कर दूं, लेकिन चंद बातें ध्यान से सुनो। अभी आपने लास्ट में क्या पढ़ा? लास्ट में पढ़ना हो जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 99 ऐसे धर्मियों को नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे बताइए जब मन नहीं फिराया तो वो धर्मी कैसे बन गए? है पॉइंट नोट करने का, नोट करिए। 99 ऐसे धर्मियों के लिए नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं। जब मन नहीं फिराया तो वो धर्मी कैसे बन गए? भाई सर्टिफिकेट बन गए, डॉक्यूमेंट में बन गए, कहीं सेमिनारी करके आ गए, ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर के वचन से देखेंगे, पापी जब मन फिरा रहा है तो स्वर्ग में खुशियां हो रही हैं। पापी जब मन फिरा रहा है तो स्वर्ग में खुशियां हो रही हैं, लेकिन 99 की कोई खुशी नहीं हो रही है, जबकि वो धर्मी है, बिल्कुल दूध के धुले और मजे हुए हैं, व्हाइट कपड़े पहनने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें मन ही नहीं फिराया, लेकिन वो धर्मी है। लेकिन परमेश्वर पापियों को कह रहा है कि मेरे जब पापी मन फिराता तो स्वर्ग में खुशियां। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सबोपदेश 8 अध्याय का 12 पद, क्योंकि पापी दो प्रकार के,